जय हिंद। आज एक ऐसी बीमारी को लेकर बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, और उस बीमारी का नाम है नेक्रोफिलिया। भारत में जब हमारे प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं तो बोलते हैं 135 करोड़ भारतीय, यानी कि 135 करोड़ भारतीयों में अगर मैं नेक्रोफिलिया के बारे में पूछूं तो शायद ही 1 या 2% लोगों को इस बीमारी के बारे में पता होगा। आखिर ये बीमारी है क्या, इस बारे में आज बात करेंगे। नेक्रोफिलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी औरत की डेथ होने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है, और ये आज की परंपरा नहीं है, ये सदियों पुरानी परंपरा है, और कुछ विशेष समुदाय के लोग इस चीज़ को करते आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि अगर किसी स्त्री की मौत हो जाए तो इतिहासकारों का और साइंटिस्ट का ये कहना है कि 10 लाख लोगों में से किसी 1 या 2 को ये बीमारी हो सकती है कि वो मरे हुए मृतदेह के साथ, डेड बॉडी के साथ बलात्कार करें। लेकिन मैं आपको 1 या 2 एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मिस्र की जो सामग्री थी, उनका नाम था क्लीनिया पेट्रो। उन्होंने खुद से खुद को मौत चुन ली। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके बारे में अगर आप उनका नाम डालोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जब मिस्र पर हमला हुआ तब उन्हें पता था कि किन लोगों ने उन पर हमला किया है। तो उन्होंने क्या किया, खुद से अपने प्राइवेट पार्ट्स, स्तन पर जहरीले सांप से कटवा लिया और डेथ को चुना, मर गई वो। अपने हर एक शरीर के उन प्राइवेट पार्ट्स पर उन्होंने सांप से डसवा लिया ताकि जहर भर जाए और कोई भी उनके साथ बलात्कार न कर सके। लेकिन मिस्र पर जिन लोगों ने हमला किया था, शायद उन्हें पता था कि वो वैश्य लोग हैं, शायद इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन हुआ क्या, जब क्लियोपेट्रा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो ऐसा इतिहासकार और वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि 3000 से भी ज़्यादा बार उनके शरीर के साथ बलात्कार किया गया। अब सोचिए आम जनता के साथ क्या हुआ होगा, जबकि उन्होंने खुद को सांप से हर उस जगह पर डसवा लिया था जहाँ पर वो हौसी, वो वैसी चाहते थे उन चीज़ों पर कब्जा करना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी पद्मावत, जिसको देखने के बाद में काफ़ी सारे जो हमारे यंग जनरेशन है उन लोगों ने सवाल किया था कि रानी पद्मावती जी ने ऐसे स्टेप्स क्यों उठाए, अगर वो इतनी बड़ी योद्धा थी तो उन्होंने जौहर क्यों किया, उनको लड़कर मरना चाहिए था ना। लेकिन उनको पता था खिलजी कौन है और खिलजी के जो योद्धा है वो कौन है, और उन्होंने क्या किया, जौहर चुना। जौहर मतलब उन्होंने खुद को और उनकी साथियों को, जितनी भी स्त्रियाँ थी उनके साथ, जो उनकी पहरेदार थी, जो उनकी सैनिक थी, सारी की सारी महिलाएं थी, उन्होंने खुद को एक कुएं में आग लगा दी और भस्म हो गई। शायद उनको भी इस चीज़ के बारे में पता था कि ऐसे होता है, और ये पुराना ताल्लुकात है, इतिहास बताता है इन चीज़ों को लेकर। मैं आज इस विषय के बारे में बात करना नहीं चाहता था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है ख़ास करके, वो इनके पैर में डूब जाती है। और फिर काफ़ी सारे पोस्ट हमको आए, काफ़ी सारे वीडियोज़ हमने देखे हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता की जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पहले तो बोलते हैं कि नहीं भाई तुम अपने धर्म में रहो, हम अपने धर्म में रहेंगे, फिर जानबूझकर गौ मांस खिलाया जाता है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर ठीक है, वो
उनकी गलती थी, उनकी सज़ा उनको मिलती है। इस चीज़ के लिए मुझे कोई सिंपैथी नहीं होती पहली बात तो। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे ये आज की यंग जनरेशन इस चीज़ को जानना चाहती है, और लेकिन हम लोग है ना, इसको बताने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, ख़ास करके हमारे धर्म में जो हिंदुइज़्म है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि हमें टाइम देना होगा। जैसे आज क्रिश्चियनिटी को आप ले लीजिए, तो संडे के दिन उनका एक फ़िक्स टाइमिंग होता है कि भाई आपको प्रेयर करने के लिए आना है, तो वो प्रेयर के लिए जाते हैं उस टाइम पे। अगर मुस्लिम्स की बात की जाए तो आज फ्राइडे के दिन देखो आप, वो अपने काम धंधा सब छोड़कर, कितना भी बड़ा इम्पोर्टेंट काम हो उसको छोड़कर वो चले जाते हैं और नमाज़ अदा करते हैं 5 टाइम की फ्राइडे के दिन, और वो स्पेशली हॉलीडे लेते हैं उस दिन के दिन। क्रिश्चियनिटी तो ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि संडे के दिन तो जनरली हॉलीडे होता ही है हमारे पास। हिंदुइज़्म को लेकर क्या है, कितने मर्द हैं जो रोज़ मंदिरों में जाते हैं अपने बच्चों के साथ, या वीकली पर डे, ऐसा कौन सा फिक्स टाइम है किसी भी मंदिर में कि वो अपने बच्चों को जाके अपनी संस्कृति या संस्कार के बारे में बताते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ त्योहारों में अगर आप देखें तो महिलाएं खास करके उसमें कंट्रीब्यूशन देती है, वो जाती है, हर चीज़ को फॉलो करती है। उसमें से भी शायद 10% लोग होंगी अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूँ तो मैं ये इतना कहना चाहता हूँ आज के टाइम, आज इस वीडियो में, कि हमें अगर इस संस्कृति को और इस संस्कार को बचाना है तो हम सभी को एक साथ एक कदम उठाना होगा। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि हमें वीकली, अगर वीकली नहीं दे सकते तो स्टार्टिंगली मंथली एक टाइम दीजिए अपने मोहल्ले में। फ़र्क नहीं पड़ता वो जनरल से है, ओबीसी है, एससी एसटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हिंदू होना चाहिए। उसको टाइम दीजिए, उन बच्चों को इकट्ठा कीजिए और उनको हमारी गौरवशाली भारत के इतिहास के बारे में बताइए कि प्रभु श्री राम कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, इसके बारे में उनको बताइए। और बताइए कि उस टाइम पे कोई जातिवाद नहीं होता था, जातिवाद को लेकर बात नहीं होनी चाहिए। मैं जातिवाद के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, प्रांत का हो, राज्य का हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचता हूँ और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये नेक्रोफिलिया एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बात करते थे ना, उसके बारे में आज मैंने पोल खोल लिया। आगे ऐसे और भी वीडियोज़ आपको मैं बताऊँगा कि नेक्रोफिलिया के बारे में और भी आपको चीज़ें बताऊँगा। ये खाली 2 एग्जाम्पल आज मैंने आज दिए कि पद्मावत को हमने बहुत, फिल्म को तो हमने हिट कर दिया पद्मावत से, लेकिन रानी पद्मावती के बारे में हमने जानने की कोशिश नहीं की कि खुद को जिंदा जलाना और अपने साथियों के साथ में कोई छोटी बात नहीं थी। कोई भी खुद को जिंदा क्यों जलाएगा? तो इस चीज़ को लेकर हम आगे भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को सोचिए, नेक्रोफिलिया के बारे में सोचिए। अपने बच्चों को, ख़ास करके जो अभी बड़े हो रहे हैं, उनको पबजी से और मोबाइल से दूर रख के हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें धर्म, संस्कृति और संस्कार की शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी हम इस चीज़ को लेकर आगे चल पाएंगे। तो अब इस चीज़ की धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। हमने की है, आप भी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।